नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी लेखपाल रिजल्ट और कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि के बारे में। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी लेखपाल 8085 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है कल। क्या गया है कट ऑफ ओबीसी एससी सभी वर्ग के अभ्यर्थियों का, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, ये आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा UP SSSC.gov.in पर। आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल 8085 पद आरक्षित अनारक्षित 2371, अनुसूचित जाति 1690, अनुसूचित जनजाति 152, अन्य पिछड़ा वर्ग 2174 तक आर्थिक कमजोर रूप से वर्ग के 798 विज्ञप्ति किए गए थे। प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा एवं अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत राजस्व लेखपाल के 8085 रिक्त पदों के सापेक्ष 7897 अभ्यर्थियों में अनारक्षित 3193, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 780, अनुसूचित जनजाति के 1651, अनुसूचित जाति के 1651, अनुसूचित जनजाति के 149 और अन्य पिछड़ा वर्ग 2124 का अंतिम चयन परिणाम तत्संबंधी कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 30/12/2023 को यानी कल अनुमोदित कर दिया तथा विकलांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणीवार अनुमान्य श्रेणी के वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए। विकलांग के कोई मिला ही नहीं। 188 पदों एसिड आक्रमण पीड़ित बहुदिव्यांगता को अग्रनीत किया गया है। राजस्व लेखपाल के उक्त अंतिम चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित भूपूर्व सैनिक, विकलांग एवं महिला श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित है। सूच्य है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत चयन परिणाम में 253 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सम्मिलित किया गया है, यानी उनका भी प्रोविजनल आया है, तथा 01 अभ्यर्थी को विधेयक किया गया, यानी एक अभ्यर्थी विधेयक चिन्हित किया गया। कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रहा होगा। उक्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन माननीय आयोग अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। उक्त अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं, विशेष अपीलों, विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों एवं माननीय न्यायालय में भविष्य में योजित होने वाले पदों यदि योजित किए जाते हैं तो में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होगा। उक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल 8085 पदों के सापेक्ष 7897 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची 37 पृष्ठ तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या इतना में दिया गया है। संबंधित कट ऑफ भी दिया गया है। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से सभी का रोल नंबर वाइज कट ऑफ दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है। आप लोग अपना रोल नंबर देख सकते हैं। ये 37 पेज का है, इसलिए पूरा हम नहीं दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जिसको चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, उसको हम भेज देंगे, या आप चाहें तो UP SSSC.gov.in पर मिल जाएगा। हमारा नंबर है, यदि आप नहीं पा रहे हैं कहीं तो हम हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर लिखिएगा यूपी लेखपाल रिजल्ट, हम भेज देंगे। 8601818874 हमारा मोबाइल नंबर है। 8601818874 इस पर आप भेज देंगे। यहाँ देखें, ये है लेखपाल भर्ती का कट ऑफ। अनारक्षित में गया है 83.25,
अंतिम चयनित हुआ है 83.25 में 15/8/1994 का जन्म तिथि है। अनुसूचित जनजाति 75 गया है और अनुसूचित जाति 75 गया है। अनुसूचित जनजाति 67.50 गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग 81.25 गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग गया है 81.25, यानी EWS कोटा में जो थे 81.25, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर का मेरिट एक ही गया है, केवल DOB में अंतर है। बाकी लंबौत आरक्षण देखें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 69 गया है और श्रवण शक्ति द्वारा 63.50, रोग मुक्त कुष्ठ 67.25 और बहुत दिव्यांगता 35.75 और महिला 77.25, भूतपूर्व सैनिक का गया है 67। इतना गया है कट ऑफ। इस कट ऑफ के अनुसार इसके अंदर आप आते हैं तो आप एक बार रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कर्मचारियों की DA में 4% की बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है, क्योंकि साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। तो महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत जनवरी से लागू होने के आसार। अभी जुलाई में 4% DA बढ़ा है, तो अभी फिर जनवरी में बढ़ने वाला है। इसका लाभ सभी नए NM को मिलेगा। जनवरी से वेतन एक बार फिर से आप लोगों का बढ़ के आएगा, जिस प्रकार से आपका नवंबर का वेतन बढ़ के आया है। 4% का वेतन आप सभी का बढ़ के आएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता DA में पेंशनर महंगाई भत्ता राहत में 4% की वृद्धि के लिए तैयार रहें। विशेषज्ञों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इस बढ़ोतरी का आंकलन किया है। DA में 4% बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। तो जनवरी से ये लागू हो जाएगा। और जो लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं, बिल्कुल आप परेशान ना रहें, बस अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। जैसे ही ऑनलाइन खुलता है हमारे द्वारा बिल्कुल सूचना दिया जाएगा आप सभी को NM के लिए कि आप लोग ट्रांसफ़र ज़रूर करा लीजिएगा। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। कुछ लोग ग्रेड पे के लिए पूछ रहे थे, तो ग्रेड पे के लिए आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा। जिस तरह से आप लोग नियुक्ति के लिए परेशान थे, उसी लिए ग्रेड पे के लिए भी लड़ाई आपको लड़ना होगा और लंबा चलेगा। धन्यवाद।